दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। सीरिया में अमेरिका इजरायल का प्लान हुआ फेल। कुर्द फौज एसडीएफ का सीरियाई सेना में विलय। क्या अब एकजुट सीरिया ने पलट दिया पूरा खेल? दुश्मनों के मंसूबे पर फेर दिया पानी। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, जंग के बीच ईरान ने कर दिया बड़ा कमाल। ईरान के हथियार बनाने की रफ्तार हुई दोगुनी, अब 3 गुना करने की तैयारी। क्या पाबंदियों के बीच तेहरान ने आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोज लिया? और साथ में आपको बताएंगे, जेनसकी के शहर में रूस ने मचाई तबाही। शॉपिंग मॉल पर हमले में 14 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सीरिया की सरजमीन पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जो एक बहुत बड़ा और खतरनाक चक्रव्यूह रचा था, वो अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है और इजरायल को एक ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि सीरियाई कुर्द नेता मजलूम अब्दी ने जुमेरात यानी गुरुवार के दिन ये बड़ा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि कुर्द प्रशासन और करीब 1 लाख लड़ाकों वाली उनकी पूरी फौज एसडीएफ का सीरियाई सरकारी सेना और संस्थानों में पूरी तरह से विलय हो चुका है और इसी के साथ कुर्दों का अपना एक अलग आजाद इलाका बनाने का जो सपना था वो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इजरायल और अमेरिका के लिए झटका कहां है, तो असली खेल यहीं पर छुपा हुआ है। अमेरिका और इजरायल की बरसों पुरानी साजिश ये थी कि वो सीरिया को कभी एक ना होने दे, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर कमजोर रखें और कुर्दों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके सीरिया के सबसे अमीर तेल के कुओं पर अपना अवैध कब्जा जमाए रखें, ताकि दमिश्क की सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल रहे और इजरायल के सामने कभी सिर ना उठा सके। लेकिन सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा और कुर्द नेता ने बहुत ही अक्लमंदी का सबूत देते हुए आपस के सारे मतभेद भुला दिए और जनवरी में एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता किया जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इस समझौते के तहत सदर अहमद अल शरा ने कुर्दों को वो हक और इज्जत दी जो उन्हें पिछले 60 सालों में कभी नहीं मिली थी। उनकी भाषा को देश की नेशनल भाषा का दर्जा दिया और बड़े बड़े कुर्द नेताओं को देश का उप रक्षा मंत्री और गवर्नर बना दिया। बदले में कुर्द भाइयों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी पूरी फौज, सारे हथियारों का जखीरा, कामिशली एयरपोर्ट और सीरिया के सबसे बड़े तेल के कुओं की चाबी सीधे दमिश्क की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दी। इस मास्टर स्ट्रोक से हुआ ये कि जो अमेरिका कभी इन कुर्दों का हमदर्द बनने का ढोंग करता था, उसकी साजिश बेनकाब हो गई और उसे मजबूरन अपने पैर पीछे खींचने पड़े। यहां तक कि कुर्द कैंपों में कैद आईएसआईएस के 5700 से ज्यादा आतंकियों को भी बोरिया बिस्तर समेटकर इराक ले जाना पड़ा। इजरायल के लिए यह इसलिए सबसे बड़ी कयामत है क्योंकि वो चाहता था कि सीरिया का यह इलाका हमेशा अशांत रहे, ताकि वो जब चाहे सीरिया पर हवाई हमले कर सके। लेकिन अब जब कुर्द और सरकारी फौज एक हो चुकी है, तो सीरिया की सीमाएं पूरी तरह अभेद्य यानी मजबूत हो चुकी है और अब सीरिया के तेल का पूरा पैसा देश को दोबारा खड़ा करने में लगेगा। भले ही कुर्द लड़ाकों की इस फौज एसडीएफ का अस्तित्व खत्म होना एक कड़वा अंत माना जा रहा है, लेकिन इस कूटनीतिक और फौजी एकता ने अमेरिका इजरायल की उस बड़ी साजिश को दफन कर दिया है जिसके जरिए वो सीरिया को तबाह करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले 1 साल में देश के हथियारों और फौजी सामानों का प्रोडक्शन दोगुना हो चुका है और अब पाबंदियों के बीच पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए इसे 3 गुना करने का प्लान है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलई नीक ने सरकारी टेलीविजन पर बात करते हुए कहा कि 12 दिनों की जंग के बाद ये प्रोडक्शन दोगुना हुआ है, जिससे अमेरिकी और इजरायली नेताओं के वो दावे पूरी तरह झूठे साबित हो गए जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान का डिफेंस प्रोडक्शन रुक जाएगा। उन्होंने साफ किया कि जंग के वक्त काम आने वाले कुछ बेहद खास हथियारों का प्रोडक्शन तो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि हम जंग में अपने हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं
और साथ ही साथ नया प्रोडक्शन भी चालू रखे हुए हैं, जिससे बरसों से जमा किए गए रणनीतिक भंडार और लगातार चलने वाले फैक्ट्रियों के नेटवर्क की वजह से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ी क्षमता आ गई है। प्रवक्ता ने बताया कि आज ईरान की सप्लाई चेन में 9000 से ज्यादा प्राइवेट और नॉलेज बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, जिनकी तादाद में एक साल के अंदर 20% की बढ़ोतरी हुई और पिछले साल के 76% रिसर्च प्रोजेक्ट पूरी तरह कामयाब होकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुछ ईरानी हथियार विदेशी हथियारों के मुकाबले सिर्फ 10वें या 20वें हिस्से की बेहद कम और सस्ती लागत में बनकर तैयार हो जाते हैं। तलई नीक ने कहा कि इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के पास सिर्फ 31 बुनियादी फौजी चीजें थी, लेकिन आज ईरान 1000 से भी ज्यादा किस्म के आधुनिक मिसाइल सिस्टम और हथियार खुद बना रहा है, जिसकी बदौलत आज ईरान मिसाइल ताकत के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है और ड्रोन तकनीक में भी सबसे आगे रहने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने इस पूरे रास्ते का रहनुमा इमाम खुमैनी और दिवंगत लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को बताया, जिन्होंने मिसाइल रेंज से लेकर रणनीतिक नीतियों तक देश को मजबूत करने के कई आदेश दिए थे। आखिर में प्रवक्ता ने साफ किया कि मिलिट्री सीक्रेट्स की हिफाजत करने और जंग के मैदान में दुश्मन को हैरान करने के लिए कुछ एडवांस सिस्टम को जानबूझकर दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया गया है। हालांकि ईरान के फौजी कमांडरों को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के इन सभी नए अपग्रेड्स की पूरी जानकारी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के ड्रोन हमले में शुक्रवार को यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये शहर राष्ट्रपति जेलेंस्की का गृह नगर है। उन्होंने कहा कि पहले ड्रोन हमले से इलाके को निशाना बनाया गया और फिर बचाव कर्मियों के राहत कार्य में जुटने के दौरान दूसरा हमला किया गया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस तरह के हमले आतंकवादी कृत्यों से कम नहीं है। स्थानीय प्रशासन प्रमुख ओलेग सांद्रविल्कुल ने मृतकों की संख्या 14 बताई और कहा कि 121 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 22 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है। बता दें कि क्रीवी रीह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का गृह नगर है। रूस के हमले पर जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले को बेहद निंदनीय और आतंकवादी कार्रवाई बताया। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से रूस पर वास्तविक दबाव बनाने की अपील की। जानकारी के मुताबिक क्रीवी रीह इससे पहले भी रूसी हमलों का सामना कर चुका है। इससे पहले 16 अगस्त को शहर की प्रमुख इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल क्रीवी रीह पर हुए रूसी हमले में 2 कर्मचारियों की मौत हुई थी। क्रीवी रीह में इससे पहले भी बड़े रूसी हमले हो चुके हैं। शुक्रवार का हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस